बिहार शरीफ विधानसभा के संभावित प्रत्याशी मनोज कुमार ताती ने रहोई प्रखंड के हवनपुरा पंचायत में हवनपुरा भंडारी गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। अभी तक का इतना कॉन्फिडेंट कोई नेता नहीं दिखे जो डंके के चोट पर निर्दलीय लड़ने का कलेजा रखते हों। जनता का आमर विश्वास है मनोज ताती। आज की तारीख में मनोज कुमार ताती किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वह जिस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाते हैं उसी में सफलता उनके कदम चूमती है। चाहे व्यापार का क्षेत्र हो या राजनीति का, सभी लोग यह जानते हैं कि मनोज कुमार ताती किसी भी क्षेत्र में अपना परचम लहराने में सक्षम हैं। बिहार शरीफ नगर निगम में अपनी पत्नी को मेयर बनाकर यह साबित कर दिया कि मनोज ताती जनता के दिलों पर राज करने वाले इकलौते समाजसेवी हैं। जनता का यही प्यार उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें विधायक बनते हुए देखना चाहते हैं। जिस तरह इन्होंने लगभग 2.5 वर्षों में बिहार शरीफ शहर नगर निगम का जो विकास की रूपरेखा खींची है, उसी के मद्देनजर जनता चाहती है कि पूरे बिहार शरीफ विधानसभा का प्रतिनिधित्व मनोज कुमार ताप्ती करें और आम जनता के सुख दुख का हमदर्द बने। इस चुनावी जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत हवनपुरा भंडारी गांव के रविदास टोला, पासवान टोला, यादव टोली के साथ साथ गांव के सभी गलियों में जाकर घूमा और वहां की कमियों पर अपना प्रकाश डाला। हवनपुरा पंचायत की सबसे बड़ी कमी, इस पंचायत में बरसों पहले एक छिलका हुआ करता था जो आज की तारीख में खत्म हो गया है। हम आश्वासन नहीं पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आने वाले भविष्य में छिलका का निर्माण करना मेरा सबसे पहला कदम होगा। साथ ही इस पंचायत तो दूर, आसपास के गांव में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक भी नहीं है। वह भी हमारी सरकार आने पर स्थापित करवाने का प्रयास करेंगे। हवनपुरा भंडारी ग्राम में पुस्तकालय का भी निर्माण कराया जाएगा। किसानों के अनाज को सुरक्षित रखने के लिए अनाज भंडारण गोदाम का भी निर्माण कराया जाएगा। किसानों के फसल उत्पादन के लिए ससमय खाद्य बीज, रसायन का सरकारी स्तर पर वितरण करवाना हमारा लक्ष्य होगा। इस रहोई क्षेत्र में ज्यादातर आबादी शोषितों, वंचितों और रोजमर्रा की जिंदगी जीने वालों की है। इन्हीं लोगों के विकास के मद्देनजर एक से बढ़कर एक महत्वाकांक्षी सरकारी योजनाएं को धरातल पर उतरने का प्रयास करेंगे। बिहार शरीफ विधानसभा के संभावित प्रत्याशी मनोज कुमार ताती का मानना है कि गली नाली सड़क बनने से विकास नहीं होता है। विकास के लिए प्रारूप बनाना पड़ता है, जिसके लिए हम पूरी तरह से समर्थ हैं। गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज बनकर मनोज ताती हर दिन उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। मनोज कुमार ताती किसी भी समाज में जाकर अपनी पैठ आसानी से बना लेते हैं। इनमें घमंड नाम की कोई भी बात नहीं होती है। आम जनता का यह मानना है कि जिस तरह बिहार शरीफ नगर निगम में लगभग 2.5 वर्षों में जो विकास हुआ है, अगर मनोज कुमार ताती को यहाँ का स्थानीय विधायक चुना जाता है, इससे भी कहीं बढ़कर शहर का विकास होगा। जो लोग ऑफिस का दरवाजा तक नहीं देखे हैं, मनोज कुमार ताती उनके घर जाकर उनकी समस्याओं को बखूबी सुनते हैं, बल्कि उनका निवारण भी ऑन एंड स्पॉट करने में सक्षम रहते हैं। मनोज कुमार ताती अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं, न कि किसी राजनीतिक दल का टिकट का इंतजार करते हैं कि हमको टिकट मिलेगा तभी जीत सुरक्षित होगी। इसका जीवंत उदाहरण इन्होंने बिहार शरीफ नगर निगम में अपना विजयी का झंडा लहराकर शहरवासियों को दिखाया। कौन आए थे चाचा? मनोज कुमार ताती जी। इतना कड़ा कड़ा धूप में आज तक कोई विधायक या कोई नेता आए हैं आपसे मिलने? कोई नहीं। तो ये विधायक के उम्मीदवार हैं, कैसा है आपका? बहुत बढ़िया साथ है इनका, सब तरह से सभी साथ हैं एकदम? सभी साथ हैं। सर, इस गांव में क्या क्या समस्या है? सब बोल रहे थे आप विधायक बन जाइएगा तो ये समस्या का समाधान कीजिएगा। समस्या तो बहुत है, बहुत समस्या है। 2 साल से बहुत परेशान 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 है। 2 साल से बहुत परे
देखिए, पहले तो हम सभी हवनपुरा के एक एक घर गए हैं। सभी हम परिवारों को प्रणाम करते हैं। सभी परिवार ने हमें बहुत प्यार दिया। एक एक टोला गए, रविदास टोला गए, पासवान टोला गए, यादव टोला गए, सभी टोला होते हुए, राजपूत टोला होते हुए, उत्तरी और दक्षिणी सब होते हुए आज हम लोग यहाँ पर बैठक हुआ छोटा सा। यहाँ पे सभी गणमान्य किसान लोग हैं, सभी लोग, और अपनी अपनी बातों को रखे कि यहाँ प्रमुखता से क्या क्या कमी है। ये हवनपुरा पंचायत में, आज हवनपुरा पंचायत सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ पर जो छिलका था वो वर्षों पहले टूट गया, सरकार ने तोड़वा दिया। आज तक वो छिलका नहीं बना, जिससे इस जगह जो क्षेत्र है किसानों का क्षेत्र है। सभी लोग लगभग खेती करते हैं और खेती पर निर्भर करता पानी पर। अब पानी नहीं मिलेगा तो खेती होगा नहीं। आप यही समझ जाइए, आज अगर बांध हो जाता तो यहाँ पर पानी का सुविधा होता, पानी के लेवल सही होता। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसानों को प्रति समर्पित भी है। हर खेत में करें बिजली देंगे, बोरिंग करवाइए। पर हम कहना चाहते हैं कि आखिर हमारा पानी का स्रोत नहीं रहेगा तो पानी का लेवल कितना नीचे चला जाएगा। इसलिए गुजारिश करते हैं, और हम लोग जब आएंगे विधानसभा में जीतकर तो हम छिलका के प्रस्ताव विधानसभा में रखेंगे और बनवाएंगे। और इस जगह क्षेत्र में सभी किसान लोग का एक ही शिकायत और है, एक भी यहाँ पर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। किसी को बुखार लग जाएगा तो इलाज के लिए चाहे बिहार से जाना पड़ेगा या और दूर जाना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी पैसे की आवश्यकता पड़ता है। अगर यहाँ ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र होगा तो हर जनता को, हर किसान को, हर परिवार को लाभ मिलेगा, बड़े बुजुर्ग सभी का। शिक्षा के लिए भी यहाँ पर वैसा कोई व्यवस्था नहीं है। एक भी लाइब्रेरी नहीं है जो बच्चा लोग स्टडी कर सके, पढ़ाई लिखाई कर सके। आप प्रमुखता में बात बता रहे हैं। इतना बड़ा हम गांव में घूमे, बहुत बड़ा बस्ती है, लगभग यहाँ 3000 लोग कहते वोटर हैं यहाँ। और यहाँ पर हर किसान से मिला, हर गांव से देखा, एक भी किसान का अनाज भंडारण गोडाउन नहीं है। अनाज उपजाते हैं या सरकार को बेचते हैं या बनिया को बेच देते हैं। उनकी जरूरत पर आज अगर उनका अनाज भंडारण होता, जरूरत पड़ने पर अपना अनाज को समेट के रखते, शादी ब्याह, बच्चों को पढ़ना लिखना, दुख दर्द में काम आता, तो आज वहाँ पर भी उनको तकलीफ है। तो हम लोग आएंगे तो हर किसान को संपन्न बनाने के लिए अनाज भंडारण की व्यवस्था कराएंगे। और पंचायत स्तर पे खाद, बीज और रसायन, आप बताइए, खाद की जरूरत पड़ता है गांव में और खाद लेने जाते हैं शहर में। तो जब बढ़िया आदमी, बिजनेसमैन जब पूंजी लगाएंगे खाद पर तो ब्लैक मार्केट करेंगे, और भी शुद्ध खाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी क्या है। तो हर कीमत पे किसान ही ठगाते हैं, और ठगाने के पीछे राज क्या है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पंचायत स्तर पर अगर हम खाद को हर किसान तक बंटवा दे तो कम से कम क्वालिटी और गुणवत्ता तो सही मिलेगा, रेट उचित मिलेगा, कोई किसान ठगा महसूस नहीं करेंगे। तो हम लोग जो आएंगे तो हर घर, हर किसान को अनाज भंडारण, खाद, रसायन की, बिजली की व्यवस्था हम यहाँ करवाएंगे। एक एक चीज पर ध्यान देंगे। रोड, बिजली, पानी, जितना भी चीज है हमारा प्रमुखता होगा। हम लोग इसलिए आज एक एक घर जाते हैं कि हम किसी एक घर का पिट्ठू नहीं बने। बाबू कर बैठा और वहाँ से विधायक चल गया, नहीं, एक एक घर हमसे बात करें, एक एक परिवार हमसे बात करें, उनका भी आत्मविश्वास जगाने के लिए आते हैं। आज तक कोई भी विधायक किसी पार्टी को इन्होंने वोट दिया है, समाज को वोट दिया है, कोई पूछने आया किसान से। आज पानी की तकलीफ है, आज किसी तरह के, आज ऑफिस में जरूरत है, कहीं भी आज किसी को सपोर्ट नहीं होता। मैंने अपना कार्ड भी दिया। आज मैं रहुई प्रखंड के जय साहब से बोला, जो बेचारा कंज्यूमर थे खेती वाले, उनका अभी तक कई महीनों से लाइट नहीं आ रहा था, ट्रांसफार्मर लगाने का बोले 1 सप्ताह के अंदर लग जाएगा। तो हम लोग हर जगह, हमारी कोशिश है कि हर उनकी कार्य में हम साथ दें, चाहे वो किसान का मामला हो, नौजवान का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो। आज जितना भी नौकरी मिल रहा है